सब बच्चे ध्यान देंगे। क्लास 12 फिजिक्स जो आपका कुमार मित्तल सेकंड बुक आपको दे रखा है, इसमें आपका चैप्टर जो 21 है यानी पाठ 21 प्रकाश का ध्रुवण पोलराइजेशन ऑफ लाइट, इसमें आपको आंकिक प्रश्न दे रखे हैं। पिछली क्लास में हमने आपको सूत्र बता दिए थे, अगर आपने नहीं देखा है तो जाके जरूर देखिएगा। और आज की क्लास में हम लोग आंकिक प्रश्नों का हल समझेंगे, वो भी प्रश्न नंबर 1 से। तो प्रश्नों का हल समझने से पहले यहाँ पे बायो और मैथ वाले बच्चे बैठे हुए हैं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग कुछ मान याद कर लें। अगर आप इन मानों को नहीं याद करेंगे तो आप प्रश्न का हल नहीं कर पाएंगे। चलिए वो मान क्या है देखिएगा। अगर तुमसे कोई पूछे tan 0 अंश का मान बताओ, तो बेटा याद रखिएगा tan 0 अंश का मान 0 होता है। अगर तुमसे कोई पूछे cot 0 अंश का मान बताओ तो इनफाइनाइट होता है। अगर तुमसे कोई पूछे tan 60 अंश का मान बताओ तो आपका √3 होता है। अगर हम आपसे पूछें या तो याद रखिएगा यहाँ पे एक और बात है कि हम आपको tan के केवल सूत्र लिखवाएंगे, बाकी किसी के नहीं, क्योंकि ज्यादातर इसमें सब में tan के ही सूत्र लगेंगे। तो नंबर 2 पे आप इसको लिख लीजिए, tan 45 अंश का मान 1 होता है। अगर हम 3 नंबर की बात करते हैं तो tan 60 अंश का मान आपका होता है √3। अगर हम बात करते हैं tan 30 अंश का मान, तो ये आपका होता है 1/√3। ये मान आपको याद करने पड़ेंगे। अगर कोई tan 90 का मान पूछता है तो आपका होता है इनफाइनाइट। इसे इनफाइनाइट कहते हैं यानी अनंत। ये कुछ मान है, अगर आप इन्हें याद कर लेते हैं तो काफी हेल्प आपको मिलेगी प्रश्नों को हल करने में। तो इन्हें आपको साइड में नोट कर लेना है। अब देखिएगा एक ही बार में कई न्यूमेरिकल हमारे बोर्ड पे लग जाएंगे। अब देखिएगा पहला क्वेश्चन आए भले ना पेपर में, लेकिन मैं आपको करवाऊंगा जरूर। देखिए आपने जहां पढ़ लिया और थोड़ा यहां पढ़ोगे तो आ जाएगा। किसी पारदर्शी माध्यम के लिए ध्रुवण कोण को लिखते हैं आईपी से। ध्रुवण कोण को लिखते हैं आईपी से। तो यहां पे आपको आईपी बराबर दिया है 60 अंश। कोई करेगा नहीं, समझ लो पहले आराम से, बहुत इजी न्यूमेरिकल है, मक्खियों वाले हैं न्यूमेरिकल। जैसे मक्खी उड़ जाती है तुरंत वैसे ही समझो। माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, तो अपवर्तनांक को बोलते हैं n। अब दिमाग लगाओ, आईपी और n दिया है तो इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा। फार्मूला नंबर पहला, n बराबर सूत्र होता है बाबूजी tan आईपी। पहले समझ लीजिए। अब मुझे एक बात बताओ, n ऐसे ही रहेगा। बेटा बताओ आईपी के स्थान पर क्या लिख दें, 60। बोलो लिख देंगे। अब बताओ tan 60 अंश का मान सर ने अभी सिखाया कितना होता है, √3। तो यहां पे √3 लिख दीजिए। और अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है, कंप्लीट हो गया। अगर हम नंबर 2 की बात करते हैं, हौसला बनाए रखिए। प्रश्न नंबर 2 आप लगाइए नहीं, समझते रहो बस, घर पे अपने आप से कर लोगे। √3 अपवर्तनांक, बताओ अपवर्तनांक कितना दिया है, √3। तो n बराबर √3 लिख लो। लिख लिया। हमसे कहता है ध्रुवण कोण कितना होगा। बताओ बाबूजी ध्रुवण कोण किससे लिखते हैं, आईपी। आईपी बराबर क्वेश्चन मार्क, n बराबर सूत्र होता है बेटा tan आईपी। अब बताओ n का मान कितना है, √3। और यहाँ पे आईपी, हमको आईपी निकालना। अब दिमाग में क्या आ रहा है, ये √3 है, तो √3 ही जो है वो tan में कितने का मान होता है। तो √3 के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, tan 60। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया tan 60 और ये हो गया tan आईपी। tan से tan हट जाएगा, आईपी बराबर 60 अंश। आपने ये भी तरीका देखा।
प्रश्न नंबर 3 देखिए। अब 3 नंबर कैसे लगाओगे देखिएगा। सूर्य का प्रकाश किसी कांच की मोटी प्लेट एन बराबर आपको अपवर्तनांक दे रखा है 1.732 लिख लेंगे। फिर हमसे क्या कहते हैं, किस कोण पर आपतित होगी, बताओ किस कोण पर आपतित हो कि परावर्तित प्रकाश पूर्णतः समतल ध्रुवित हो। एन कांच का अपवर्तनांक है, यानी किस कोण पर, यानी हमको कोण निकालना है। और एक आवश्यक बात यह है कि प्रश्न में ही आपको tan 60 बराबर दिया है। अगर ना दिया होता तो ये लेकर चलते, लेकिन यहाँ पे दिया है tan 60, लेकिन ना लिखो तो कभी कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि मैं लिख के यूज करूं तब भी ठीक रहेगा। यहाँ पे tan 60 बराबर आपको दिया है 1.732। ये पेपर में तुमको दिया होगा अलग से मान, फिलहाल तुमको यही मान याद रखने। चलो बताओ किस कोण पर, यानी आईपी हमको निकालना है। वैसे थीटा होता, लेकिन यहाँ पे आईपी इसलिए लिखेंगे क्योंकि हमसे कहता ध्रुवित हो। तो एन बराबर सूत्र होता है tan आईपी। एन का मान होगा 1.732 और यहाँ पे क्या लिख देंगे tan आईपी। बता 1.732 के स्थान पर क्या लिख सकते हो, tan 60 लिख सकते हो। तो यहाँ पे हम क्या लिख दूंगा, tan 60 और बराबर क्या चल रहा आईपी। tan से tan हट जाएगा, आईपी बराबर कितना आ जाएगा 60। प्रश्न नंबर 4 देखिए। जल का अपवर्तनांक, देखिए वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक बताओ। अपवर्तनांक किससे लिखते हैं, एन से। ये आखिरी चैप्टर है लाइट का, इसके बाद मॉडल फिजिक्स शुरू और उसमें के न्यूमेरिकल आने शुरू हो जाएंगे। और वही बच्चों को अक्सर टफ लगती है, उसी के न्यूमेरिकल पेपर में रखता है। इसका भी दे सकता है, कुछ भी कर सकता है। एन बराबर कितना दिया है 1.33। tan 53 अंश का मान कितना दिया होता है, यहाँ पे जो मान अलग से होंगे तो तुमको पेपर में दिए होंगे। tan 53 अंश के स्थान पे 1.33 आप लिख सकते हो। बोलो हमसे फिर क्या कहते हैं, ध्रुवण कोण ज्ञात करो। तो बताओ ध्रुवण कोण क्या होता है। जी हाँ आईपी होता है। बोलो तो यहाँ पे सूत्र क्या होता है, एन बराबर सूत्र होता है tan आईपी। एन के स्थान पे 1.33 और ये आईपी। 1.3 के स्थान पे क्या लिखेंगे, tan 53 और ये आपका आईपी हो जाएगा। tan से tan हटा दीजिए तो बताओ बाबूजी आईपी इज इक्वल टू कितने अंश आ जाएगा, 53 अंश आ जाएगा। अगर मैं क्लास को और आगे बढ़ाता हूं तो यहाँ पे 5 नंबर न्यूमेरिकल देखिए। 5 नंबर थोड़ा बड़ा है लेकिन समझने वाला है। 1.54 अपवर्तनांक वाली कांच की एक प्लेट पर प्रकाश किरण इस प्रकार आपतित होता है कि परावर्तित किरण पूर्णतः समतल। तुमको खाली पढ़ डालना है बस। पढ़ने के बाद तुमको क्या लगा, अपवर्तनांक किसे लिखते हैं, एन से। तो एन बराबर तुम लिखो 1.54 लिख गया। बोलो अपवर्तनांक को एन से लिखते हैं। अब आगे देखिए आपतन कोण बताओ। अगर आपतन कोण की बात होती है तो समझ जाओ कि आईपी निकालना होता है। वैसे इंसिडेंट ऑफ एंगल होता है आपतन कोण। आपतन कोण को इंग्लिश में बोलते हैं आई। इंसिडेंट एंगल होता है, लेकिन यहाँ पे इंसिडेंट यानी आई केवल नहीं लिखेंगे, यहाँ पे आपको लिखना होगा क्या, नंबर 1 पर आपको आईपी निकालना है। क्या निकालना है, आईपी। लेकिन और अपवर्तन कोण बताओ क्या होता है, आर। नंबर 2 पे आपको क्या निकालना है बाबूजी, नंबर 2 पे आपको निकालना है आर। मैं सारे पॉइंट आपको नोट करके दिखाता हूं। क्रांति कोण, क्रिटिकल एंगल बोलते हैं इंग्लिश में भाई साहब। क्रांति कोण, क्रांति ला देंगे। बताओ 3 नंबर क्रांति कोण का मतलब होता है सी बराबर क्वेश्चन मार्क। अब बताओ क्रांति कोण तुमने कहाँ पढ़ा था, चैप्टर 1 में पढ़ा था और यहाँ पहुंच गए हो चैप्टर कहाँ 21 पे और यहाँ पे क्रांति कोण पूछ लिया है। तो बुद्धि लगाओ, क्रांति कोण को इंग्लिश में क्रिटिकल एंगल बोलते हैं और क्रांति कोण का सूत्र मैंने आपको लिखवाया है। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही होती है तो सघन माध्यम में बने आपतन कोण का मान अगर वो अधिक बन जाता है, आपको पता होना चाहिए, जिसका फार्मूला होता है n बराबर 1/sin c। बोलिए
तो कुल मिला के हमको सब पता चल गया क्या ज्ञात करना है। अब दिमाग लगाओ कि आईपी कैसे निकलेगा। आओ आईपी को निकाल देते हैं। देखो कैसे, नंबर 1 पर लगाने के लिए क्या करोगे, एन बराबर सूत्र होता है 10 आईपी। इस एन के स्थान पर तुम लिख दो 1.54 और यू हुआ आईपी। अब बताओ 1.54 का मान होता कितना है। अगर हम बात करते हैं तो प्रश्न में दिया है भैया 1.54 के स्थान पे तुम 57 लिख सकते हो। आपके किताब में आपको स्क्रीन पर जो क्वेश्चन शो कर रहा है उसमें देख सकते हो एक बार फिर 1057 अंश के स्थान पे 1.54 लिख सकते हो। तो 1.54 के स्थान पे क्या लिख सकते हो, 1057 लिख सकते हो। यू ना पूछो यू कहां से आवा, यू पेपर में दिया होगा मान, 10 से 10 हट जाएगा तो आईपी बराबर कितना आ गया 57। ये पहला खंड हो गया। नंबर 2 पे तुमसे कह रहे हैं आर ज्ञात करो, तो आईपी प्लस आर इज इक्वल टू कितना फार्मूला होता है 90। आईपी का मान रखो 57 प्लस आर इज इक्वल टू 90। 57 को उधर ले जाएंगे तो माइनस कितना बचेगा 57 360 33। आर का मान कितना आ जाएगा 33। नंबर 3 पे तुमसे क्या कहते हैं एन बराबर 1/sin सी, फार्मूला लगा दो। बोलो, क्योंकि सी ज्ञात करना है ना। क्रांति कोण 33 अंश आ रहा है ना आंसर, जी हाँ बिल्कुल आ रहा है। तो साइन सी बराबर क्या लिख सकते हो 1/n। ये चैप्टर 1 का फार्मूला है। अब इसकी कैलकुलेशन थोड़ा मैं इधर कर देता हूं, प्रश्न नंबर 3 साइड में ले आता हूं। साइन सी, बताओ एन का मान कितना दिया है, बोलो एन का मान कितना दिया है 1.54। 1.54 दिया है। यहां से हटाओ पॉइंट, ऊपर क्या बढ़ाओगे 0, क्या बढ़ जाएंगे 3 नहीं बढ़ेंगे बबुआ, 2 बढ़ेंगे। ठीक है हाँ जी 2 बढ़ेंगे। अच्छा अब तुम इसमें भाग करो, क्या करेंगे भाग, सुन लो कान खोल के। भाग करने पर कितना, जब भाग करोगे 100 में 154 से तो भाग करने पर आएगा 0.6493, 0.6493 आएगा। पक्का भाग कर दो, भाग करने पर आएगा। अब बताओ 0.6493 के स्थान पे क्या लिख सकते हो, किताब में दिया साइन 40.5 और साइन से साइन गया हट तो 40.5 आ जाएगा। एक बार मैं फिर से बता दूं, n बराबर 1/sin सी फार्मूला होता है। साइन सी बराबर 1/n, n के स्थान पे 1.54, पॉइंट आओ के ऊपर 2 0 बढ़ेंगे। 100 में भाग लगा दोगे तो 0.6493 आएगा। इसके स्थान पे 40.5 लिख सकते हो, साइन साइन हटेगा, ये 40.5 हो जाएगा। आप लोगों ने ये मान तो लिख ही लिए होंगे, ठीक, इतना करो तो आगे बढ़ते हैं। एक बार फिर प्रश्न नंबर 6 से हल देखेंगे, इस बार 10 तक पहुंच जाएंगे। देखिएगा, किसी पारदर्शी माध्यम का ध्रुवण कोण, बताओ इस बार ध्रुवण कोण कितना दे रखा है, नंबर 1 पर 60 अंश, तो आईपी बराबर 60 अंश ले लीजिए। और नंबर 2 पे 30 अंश दे रखा है, हमको एन निकालना है। तो एन बराबर सूत्र होता है बाबूजी आईपी, यहाँ पे आईपी के स्थान पे 60, tan 60 अंश का मान अभी बताया √3 होता है। नंबर 2 पे हमसे क्या कहते हैं बोलिएगा, नंबर 2 पे हमसे कहते हैं 30 अंश, तो यहाँ पे सूत्र लगा दो n बराबर बाबूजी tan आईपी, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे tan 30 अंश। tan 30 अंश का मान होता है 1/√3। प्रश्न नंबर 6 का पहला और दूसरा खंड जो दे रखे थे उसका हल कंप्लीट हुआ। 7 नंबर देखिएगा बॉस, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए √3 अपवर्तनांक, अपवर्तनांक किससे लिखते हैं n से। फिर हमसे क्या कहता है ध्रुवण कोण पर आपतित होता है अपवर्तन कोण ज्ञात कीजिए। अपवर्तन कोण आपका r होता है, तो पहले हम लोग आईपी निकाल लें। देखो तो n बराबर सूत्र होता है बाबूजी tan आईपी, n का मान कितना होता है √3, यहाँ पे आईपी √3 कितने का मान होता है 60, और ये आपको आईपी 10 से 10 हटा देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आईपी, आईपी बराबर हम लोग क्या लिख लेंगे 60 अंश। अब हमको आर निकालना बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि आईपी प्लस आर इज इक्वल टू 90 होता है।
आईपी का मान 60 लिख दो, यहाँ पे r इज इक्वल टू 90, 60 को उधर ले जाएंगे माइनस, कितना आ जाएगा 30 अंश। यही आंसर आ रहा आपका। प्रश्न नंबर 8 देखिए, क्षैतिज क्षितिज से ऊपर सूर्य किस कोण पर हो, किस कोण पर हो, हाउ मेनी ऑफ एंगल इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, जिससे कि शांत जल n बराबर दे रखा है, n बराबर 1.327 में परावर्तित सूर्य का प्रकाश ध्रुवित हो, tan 53 अंश बराबर कितना दिया है बाबूजी, tan 53 अंश बराबर दिया है 1.327। सब खेल है थीटा निकालने का। तो थीटा कैसे निकालते हैं सुन लो पहले। सबसे पहले एक काम करो, सबसे पहले एक काम करो, n बराबर एक फार्मूला होता है tan IP, n के स्थान पे क्या लिख देंगे 1.327, और ये क्या है IP है, 1.327 के स्थान पर क्या लिख देंगे tan 53, tan से tan हट जाएगा, IP बराबर कितना आ जाएगा 53। हमको थीटा निकालना है, तो थीटा प्लस IP इज इक्वल टू R, सॉरी 90 एक फार्मूला होता है। यहाँ पे थीटा ऐसा ही रहेगा, IP का मान 53 है, यहाँ पे 90, 53 को उधर लेकर जाओ तो माइनस का हो जाएगा, तो 90 में से 53 हटाओगे तो कितना बचेगा 37 डिग्री आंसर आ जाएगा, 37। प्रश्न नंबर 9 देखिए, सब इजी क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 9, एक पारदर्शी माध्यम पर आपतित प्रकाश परावर्तन के बाद पूर्णतः समतल ध्रुवित पाया गया। बताओ ध्रुवण कोण यहाँ पे कितना दे रखा है, आगे ध्रुवण कोण दे रखा है 45, तो IP बराबर 45। फिर हमसे कहता है माध्यम का अपवर्तनांक क्या होता है n, n बराबर क्वेश्चन मार्क। अपवर्तन कोण बताओ किससे लिखते हैं R। अब बताओ n बराबर सूत्र क्या होता है tan IP, क्या होता है tan IP, n ऐसे ही रहेगा, IP के स्थान पे 45, tan 45 अंश का मान कितना होता है 1। R कैसे निकालोगे, R IP प्लस R इज इक्वल टू 90, IP का मान 45 है, R बराबर 90, 45 को उधर ले जाएंगे तो माइनस का कितना बचेगा 45। न्यूमेरिकल नंबर 10 देखिए, प्रकाश की एक किरण कांच की पट्टिका जिसका अपवर्तनांक, बताओ अपवर्तनांक कितना दे रखा है n बराबर 1.536, ये अपवर्तनांक दिया है बेटा जी। अपवर्तन कोण हमसे कहते हैं, तो R बराबर क्वेश्चन मार्क, आपके किताब में ही कुछ मान दिया है, क्या दिया है देख बेटा tan 56 डिग्री, और फिर बेटा ये 56 मिनट है, सुन लो पहले कान खोल के, 56 डिग्री 56 मिनट, अगर एक लाइन खींची हो तो उसे मिनट कहते हैं, 56 डिग्री 56 मिनट। और फिर हमसे क्या कहते हैं, इसका मान कितना दिया है भैया 1.536, हमारा टारगेट है R निकालने का। तो कैसे निकालोगे, एक काम करते हैं, पहले एक काम करो, n बराबर लगाओ सूत्र tan IP, n का मान है 1.536 और ये आपका हो जाएगा IP। 1.536 के स्थान पर क्या लिख सकते हैं tan 56 मिनट 56 डिग्री 56 मिनट, अर्थात तो जानते हो कि के स्थान पर यू लिखा गया है, और बराबर tan IP, tan से tan हट जाएगा तो IP बराबर 56 मिनट, ये 56 डिग्री 56 मिनट आएगा। अभी लगा नहीं है, हमको निकालना क्या है बेटा जी R, तो सूत्र होता है IP प्लस R इज इक्वल टू 90, यहाँ पे लिखो 56 डिग्री 56 मिनट प्लस R बराबर 90, 90 की तरफ 56 डिग्री और 56 मिनट ले जाओ। अच्छा घटाओगे कैसे, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री में से 56 डिग्री घटाओ, ये मिनट ना घटाओ, तो बताओ कई बचेंगे 34 डिग्री, और ये 56 मिनट। अच्छा 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, तो ये बताओ अगर इसमें से अगर तुम 1 डिग्री ले लो तो यहाँ कई बचेंगे 33 डिग्री बचेंगे, और 33 डिग्री जब बचेगा तो यहाँ पे 56 डिग्री में से 56 मिनट 1 डिग्री जो होता है वो 60 मिनट के बराबर होता है, तो इसमें से 1 डिग्री ले लिया। अब बताओ जहाँ पे 33 डिग्री रह गए और तो यहाँ पे मिनट कितने होंगे 60, तो 60 में से 56 कम करो तो कितना बचेगा 4, तो यहाँ पे 33 डिग्री 4 मिनट आंसर रियल माना जाएगा, और यही आंसर भी आ रहा है।
सब बच्चे इसका लगाएं, प्रश्न का हल करें कंप्लीट। समझा तो दिया। 90 डिग्री में से 56 डिग्री 56 मिनट हटाओगे तो 90 डिग्री में से डिग्री माइनस करो, तो 90 में से डिग्री माइनस करोगे तो 34 बचेगा नहीं बचेगा? मिनट में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अच्छा, 1 डिग्री जो होता है वो 60 मिनट के बराबर होता है, याद कर लो। एक डिग्री जो होता है वो 60 मिनट के बराबर होता है। तो अगर तुम 34 में से 1 डिग्री बाहर निकाल लो तो क्या बचेंगे? 33 बचेंगे। और जो डिग्री बाहर निकाला है उसको तुम मिनट में चेंज कर दो, तो 1 डिग्री कितने के बराबर होता है? 60 मिनट के। तो 60 मिनट में से ये 56 घटा दो मिनट वाले, तो 4 ही मिनट तो बचेंगे। तो यही, वरना पेपर में एक काम करना, हफ्ते छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं।